बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नहायत बरकत वाले अय्याम हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इन अय्याम में तमाम अहले ईमान को खैर व बरकत नसीब फ़रमाए। इन अय्याम के हवाले से दो अहम मसाइल हैं। पहला मसला तो अरफ़ा के दिन के रोज़े के मुतालिक है और दूसरा मसला तकबीरात तशरीक़ के मुतालिक है। अरफ़ा के दिन यानी 9 ज़िल-हज का रोज़ा रखना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े की बहुत फ़जीलत बयान फरमाई है। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फ़रमाने आलीशान है, जिसका मफ़हूम ये है कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये अरफ़ा के दिन का जो रोज़ा है ये एक साल जो गुज़र चुका और एक साल जो आने वाला है उसके गुनाहों का कफ़ारा बन सकता है। ये अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ। इस हवाले से दो तीन अहम मसाइल हैं, वो समाअत फ़रमा लीजिए। पहला मसला तो ये है कि उलमा फ़रमाते हैं कि जब भी इस किस्म की रिवायात आती हैं कि जहाँ पर किसी अमल की बुनियाद पर गुनाहों की माफ़ी का मामला हो तो वहाँ से मुराद सगीरा गुनाह होते हैं, क्योंकि कबीरा गुनाह के लिए तौबा करना शर्त है। कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के मुआफ़ नहीं होते। दूसरा मसला ये है कि एक बड़ी कन्फ्यूजन 2-3 सालों से लोगों के अज़हान में है, वो ये कि अरफ़ा के दिन से कौन सा दिन मुराद है। तो तकरीबन तमाम उलमा का मौक़िफ़ यही है कि अरफ़ा के दिन से मुराद 9 ज़िल-हज है। अब जिस इलाके में जिस दिन 9 ज़िल-हज होगी उसी दिन उस रोज़े की फ़जीलत होगी। जैसा कि इस साल 1441 हिजरी सन 2020 में पाकिस्तान में जो 9 ज़िल-हज है वो कल यानी जुमे के दिन है। तो जुमे के दिन का जो रोज़ा है, अगर कोई शख्स इस फ़जीलत को हासिल करना चाहता है तो वो 9 ज़िल-हज के मुताबिक कल यानी जुमे के दिन का रोज़ा रखेगा। और ये जो गलतफ़हमियाँ फैलाई जाती हैं कि जी इससे मुराद अरफ़ा का दिन है और अरफ़ा का दिन वही होगा जो वहाँ पे अरफ़ा का दिन होगा, ये दुरुस्त मौक़िफ़ नहीं है, क्योंकि अरफ़ा के दिन से मुराद है 9 ज़िल-हज और अरफ़ा 9 ज़िल-हज को ही होता है, ना 8 को होता है, ना 7 को होता है, ना 6 को होता है। तो इसलिए जिस इलाके में जिस दिन 9 ज़िल-हज होगी उस दिन उसके मुताबिक रोज़ा रखना जो है वो एक फ़जीलत वाला अमल है। और दूसरा मसला ये भी समझ लीजिए कि मैं अक्सर ये अब आपकी खिदमत में भी अर्ज़ करता हूँ कि जो नफली आमाल होते हैं, नफली आमाल का दर्जा नफली आमाल का ही रखा जाए, उसको फ़र्ज़ या लाजिम करार ना दिया जाए। अब ये एक नफली रोज़ा है, अगर कोई रख लेगा तो वह इंशाअल्लाह सवाब का मुस्तहिक होगा, और अगर कोई नहीं रखेगा तो खुदा न खास्ता वो किसी गुनाह का मुर्तकिब नहीं होगा। दूसरा मसला तकबीरात तशरीक़ के हवाले से है, वो भी समाअत फ़रमा लीजिए कि 9 ज़िल-हज की फ़जर की नमाज से लेकर 13 ज़िल-हज की असर की नमाज तक तकबीरात तशरीक़ का हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा मर्दों के लिए बुलंद आवाज़ से पढ़ना वाजिब है। इसमें जो तकबीरात के जो अल्फ़ाज़ हैं वो मशहूर अल्फ़ाज़ हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 9, 10, 11, 12, 13 ये 5 दिन, यानी कल जुमे का दिन है, कल सुबह की फ़जर की नमाज से लेकर और 13 ज़िल-हज की असर की नमाज तक इन तकबीरात का पढ़ना हर फ़र्ज़ नमाज के बाद वाजिब है। अब वो नमाज चाहे आप जमात के साथ पढ़ रहे हों, चाहे तन्हाई में पढ़ रहे हों, चाहे घर में पढ़ रहे हों, चाहे मस्जिद में पढ़ रहे हों, चाहे मर्द नमाज़ पढ़ रहे हों, चाहे ख़वातीन नमाज़ पढ़ रही हों, तो उन सब के ऊपर वाजिब है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा इस तकबीर को पढ़े। मर्द हज़रात जो हैं वो बुलंद आवाज़ में पढ़ें और ख़वातीन जो हैं वो हल्की आवाज़ में पढ़ें। इन तकबीरात का पढ़ना वाजिब है, और अगर छूट गई तो फिर इसका जो कफ़ारा है वो सिर्फ़ तौबा और इस्तिग़फ़ार है, इसके अलावा इसका कोई कफ़ारा नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को फ़हम सलीम अता फ़रमाए और दीन के तमाम अहकाम पर अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।